के साथ हैं आज पद्म कीर्ति जी महाराज, दिगंबर जैन परंपरा से हैं महाराज जी, और मुंबई में महाराज जी का आश्रम है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से महाराज जी से आप परिचित होंगे। और शाहपुर मुंबई में महाराज जी का आश्रम है। सब लोग महाराज जी आपको बहुत जैन समाज के साधु का नाम लेते ही सफेद वस्त्र नजर में आते हैं, और आपने भगवा पहना हुआ है। तो ये जो आपके भट्टारक जो आपका पद है या क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में सबसे पता है, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे दिगंबर परंपरा में कुछ भट्टारक परंपराएं चली। मुगलों के काल में धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए दिगंबर साधु। अहिंसा की डेफिनेशन आपकी नजर पहले, क्योंकि आप धर्म रक्षक हो, आपको जो लोग देखते हैं धर्म रक्षक के रूप में देखते हैं। आप अभी जल्दी में ही कल शिव शक्तिधाम डासना में यति जी से मिलने पहुंचे, और जो गुरु जी से मिलने साधु पहुंचे, यति जी के पास कोई साधारण साधु जाता ही नहीं। अब हिंसा एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार। किसी को आप मानसिक हिंसा दे रहे होते हैं, किसी को आप शारीरिक हिंसा दे रहे होते हैं, किसी को हम वचनों से कुछ बोल करके ठेस पहुंचा हिंसा दे रहे होते हैं। अब लोगों ने अहिंसा का अर्थ यही समझ लिया कि मारपीट नहीं करना। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं होता है। अहिंसा वह आभूषण है जो सिर्फ वीरों को शोभा देता है। जैसे मुगलों ने आक्रमण किया, अगर उस समय हम ये कह के बैठे हम अहिंसक हैं, महावीर के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर जिहादी तत्वों का आक्रमण होता जा रहा है, और आप फिर जैन समाज अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी लगता है कि उनको उम्र के हिसाब से अभी सत्ता से भी वो उतरते जा रहे हैं। जहाँ कहीं देख रहे हैं उनको अभी तो कोई टिकट भी नहीं दे रहा है, तो बीजेपी ने वैसे साइलेंट कर रखा है। तो हो सकता है कि दिमाग पे उनको असर हुआ उस चीज की वजह से। हमारे जैन साधु पहले बैठना है, उठना है, अपनी चर्या करनी है, उस समय इससे परिमार्जन करके सूक्ष्म जीव को धारण करता है और ये अहिंसा का प्रतीक मानी जाती है। उसके लिए अगर मेनका गांधी जैसी एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इसे कह दे कि आप लोगों की वजह से 15 लाख मोरों की हत्या होती है, तो निश्चित बेवकूफी भरी बातें हैं। क्योंकि मेनका गांधी को दिगंबर साधु के हाथ की पीछे जब मुद्दा उठा, उसके पहले बकरीद भी आया था, हजारों लाखों बकरे कट रहे थे। उस समय मेनका गांधी को नहीं करते, वो हाँ सब कटते हैं, तो वहां उनको नहीं, वहां नहीं है इनके अंदर वो गट्स ही नहीं कि वहां जाके बोल दे। आज दिगंबर साधु के सामने बैठ करके मेनका गांधी ने ये बात बोली है, वो अहिंसक थे, अहिंसक है, और इसके लिए आप वहां से चुपचाप अपने आप सुरक्षित महसूस करते हुए बोल के भी उठ के चले गए, और अब भी तुम्हारे ऊपर कोई फतवा जारी नहीं कर रहा है। अगर किसी मौलवी की या मस्जिद में जाकर के ये बात बोली होती तो शायद मेनका गांधी को पता होता कि इस्लाम के लोग कैसे होते हैं और हिंसा क्या होती है। वो लोग मस्जिद के बाहर तक भी नहीं जाने देते। बिल्कुल सही। ये तो हम लोग अहिंसक हैं, हम कुछ बोलते नहीं है। साधु चुपचाप बैठे, उन्होंने अपने आप को संयमित रखा, और इसके लिए इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। लेकिन मेनका गांधी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मोर को कार्तिक माह में एक प्रकार की खुजली प्रकार चालू होता है, उस समय वो स्वयं अपने पंख जो है छोड़ देता है, वो निकाल के खुद ही छोड़ देता है। तो हमारा धर्म नहीं, उम्र हर उसका जो पंख बड़े होते हैं, पक जाते हैं, और निकाल के पहले बहुत बार कांग्रेस के सरकार के समकाल में भी इस पर सवाल उठे थे। तब भी पूरे देश से आंदोलन करके सरकार को ये बताने में हम सफल रहे कि ये कोई हिंसा नहीं है। ये राष्ट्रीय पक्षी होने के बावजूद जितना जैन समाज अहिंसा का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, प्राणियों का, पक्षियों का, जीवों का सम्मान करता है, शायद मुझे लगता है कि मेनका गांधी को एक बार जैनिज्म पुनः पढ़ना चाहिए। अन्यथा ऐसी बेवकूफी भरी बातें कहीं ना कहीं, देखो आज उनको सत्ता से तो दखल कर दिया है, लेकिन सामाजिक तौर पर आज उनकी जो रिस्पेक्ट बची है, अगर ऐसी बचकानी बातें करेंगे तो कल इनकी इज्जत। हाँ, तो मैं कहता हूँ ये जो ईद पे गलियों में खून बहते हैं, हाँ, इतना पानी बहा रहा है, उसके लिए नहीं बात करेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं करती, बात करेंगे पर्यावरण में। और मुंबई में अभी मराठा हिंदू जो एक जंग चल रही है, मतलब जैनों से लड़ाने की जो एक कोशिश, लड़ाई चल रही है, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। आपको शॉर्टकट पब्लिसिटी करना है तो जैन समाज के बारे में बोलो, हिंदू समाज के बारे में बोल दो, क्योंकि उल्टे सीधे आने शुरू होते हैं ना। कुछ नेता, तथाकथित नेता बन जाते हैं दोनों तरफ जी, वो अपने मुंह में आए वो बक देते हैं, बोलते तो है नहीं, वो बकते हैं। देखोगे लिटरली सबके धर्मों में मुख्य तौर पर ये कहा गया है कि आप में आपस में वसुदैव कुटुंबकम कहा गया है। हमारे यहाँ पे विश्व मैत्री भावना कही गई है, और ये सनातन के अंदर ही देखने को मिलता है, अन्य कई धर्मों में नहीं मिलता है। आप इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे पूरे दुनिया के इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में जो आजकल ये जिहादी कर रहे हैं, क्योंकि बेटियां सबकी हैं, साजी होती है, बेटी जैनों की भी लुट रही है, बेटी मराठों की भी लुट रही है, बेटी हिंदू की भी लुट रही है, बेटी सिखों की भी जा रही है। किसी की बेटी को, किसी की जमीन को किसी को छोड़ नहीं रही है अपने जिहाद में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम तरह के जिहाद चल रहे हैं। इस पे आपकी, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स है पूरे विश्व में, उन्होंने जितनी अशांति फैलाई है ना, उतना शायद किसी धर्म ने नहीं फैलाई। पहली बात, आपका बच्चा बचपन से ही वो घर में बकरियां काट रहा है, देख रहा है, खून बह रहा है, तो आपके जो संस्कार हैं
वो बचपन से ही उनमें उस तरीके से डाउनलोड की कसर है। इनके जो मौलवी बैठे होते हैं वो जिहाद के बारे में उनको इतना पाठ मदरसों में पढ़ा देते हैं कि वह बच्चे को आगे जाने के बाद इंसानियत दिखना बंद हो जाती है, संस्कृति की चीज नजर आती है। गजवाए जिस एरिया अलावा हिंदू जहाँ है उस एरिया में मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए हैं वहां पे कोई भी हिंदू, जैन, सिख कोई भी अगर सुरक्षित रहेगा। हाँ, अगर वो मेजोरिटी में नहीं है तो धीरे धीरे उसको वहां से पलायन करना पड़ सकता है। उनके अंदर सिखाया जाता है कि तुम्हारे अलावा बाकी सब काफिर है, अगर जरूरत पड़े तो सबको मारो। तो अल्लाह ने यही मांगा। धर्म के अंदर बंटवारा कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा लोगों का जाग जाता है, आपसे भाईचारे को तोड़ रहे हैं, भाईचारा को तोड़ रहे हैं। हाथ दीजिए। अगर आप हाथ खींचने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें क्या है कि देखो ऐसा है ना कि तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, हाथ फिर तोड़ना पड़ेगा, पकड़ना बड़ी बात ने देखा है। और सबसे ज्यादा शिकार लव जिहाद के अंदर टारगेटेड अगर कोई है तो वो जैन समाज और ब्राह्मण समाज की लड़कियों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। और इनके एक रेट तय कर दिए गए, रेट कार्ड है, रेट कार्ड बना रहा वो एक और ये हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ, छूट के भी पैक हो जाएगी, फ्रिज में लग जाएगी, वो देख के भी नहीं समझ में आ रहा है आजकल लोग। बहुत सारे संत नहीं कर रहे हैं। और ये केवल जैन समाज के लिए नहीं है, कहता मैं हिंदू समाज, यदि मैं हिंदू समाज पर यदि आप देखोगे कि कौन बोल रहा है, जितने मठाधीश हैं अपने अपने आश्रमों में बैठ के आराम से एसी में बैठे हुए हैं। सोच लिया है योगी करेगा, मोदी करेगा, अमित शाह करेगा, कोई और करेगा।